स्टार्ट करने वाला हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। उससे भी पहले ना लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जिसका नाम क्या था, रसल्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स। अब भैया ये पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसे तुम रॉन्ग भी प्रूव नहीं कर सकते और वो सुनने में भी अजीब लगती हैं। दोज आर कॉल्ड पैराडॉक्स। जैसे इनका पैराडॉक्स क्या था, इन्होंने कहा कि ना सेट लो। वो सेट पता क्या है? सेट ऑफ ऑल दी सेट्स। ध्यान से सुनना, बहुत अजीब चीज है यार, पैराडॉक्स से दिमाग घूम जाएगा सुन के। दिस लेट अस टेक अ सेट ऑफ ऑल दी सेट्स। ऑल दी सेट्स, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल दी सेट्स में क्या वो खुद में भी आएगा? सोच के देखो, यही पैराडॉक्स यहीं से ही जनरेट हो रहा है। मैंने कहा कि एक ऐसा सेट लिया जिसमें सारे सेट्स आ रहे हैं, क्या वो खुद भी आएगा उसमें? लेकिन भैया वो तो एक सेट है ना जिसमें सारे के सारे सेट्स आ रहे हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट आ रहे हैं, तो ये क्या ये खुद भी उसमें आएगा? भैया ये कैसी बात हो गई, ये तो दिमाग के ऊपर से निकल गई। एग्जैक्टली तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड रसल्स पैराडॉक्स। कि ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है ना, जब भी ऐसी चीज हो जिसे हम डिस्प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो सही भी नहीं लग रही, उसका रॉन्ग प्रूव भी नहीं हो पा रहा तो डिस्प्रूव भी नहीं कर पा रहा। ये चीज इतनी छोटी सी स्टेटमेंट है, तो क्या वो खुद में कंटेन होगा? अब तुम कहोगे ठीक है भैया एक काम करते हैं, सेट ऑफ ऑल दी सेट्स विच कंटेन इटसेल्फ। अगर तुम उसकी स्टडी करना चाहोगे, ध्यान से सुनना पैराडॉक्स क्या है। अगर तुमने यह किया सेट ऑफ ऑल दी सेट्स ले लिया और वो खुद भी उस सेट में है, तो तुम स्टडी कैसे कर पाओगे? नहीं भैया हम तो स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद में भी तो है। देखो मान लो एक एस सेट है और इसमें एलिमेंट, इसमें छोटे छोटे और भी सेट्स आ गए, सेट ऑफ ऑल दी सेट्स का है ना मैंने, और खुद एस भी आ गया इसमें। मैं स्टडी किसकी करना चाह रहा हूं? एस की। मैं स्टडी किसकी करना चाह रहा हूं? एस की। अरे इसमें भी तो एस ही आ गया, फिर स्टडी किस बात की करोगे? फिर से घूम फिर के एस आ गया इसके बीच में, और एस के बीच में फिर से ये सारे होंगे, और फिर से उसके बीच में एस आएगा, फिर से उसके बीच में सारे होंगे, फिर अप टू सोन 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 चलता जाएगा। अब बताओ कैसी बात हुई है? एक काम करते हैं ना भैया, ऐसा कर लेते हैं ना, सेट ऑफ ऑल द सेट्स दैट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ। मतलब ये खुद में नहीं होगा, ठीक है ऐसा मान लेते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा अब तो ये इनकम्प्लीट हो गया? अब तो ये इनकम्प्लीट हो गया। हाँ तुम प्रूव कर लोगे इस बार, जो भी तुम्हें इसको प्रूव करना है, सेट को प्रूव कर लोगे, स्टडी कर लोगे इसकी, बट दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो प्रूव कर पाओगे, अगर तुम्हें कंप्लीट चाहिए फिर प्रूव नहीं कर पाओगे। कंप्लीट मान लो तुमने सेट को स्टडी करना है, अरे तुमने इसको मान लो कर भी दी अपनी स्टडी, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा ना अधूरा अधूरा सा, यार मैंने तो आधे मतलब वो सेट में से कुछ अधूरा एक एलिमेंट को छोड़ के स्टडी की है। समझ पा रहे हो? एस भी तो आना चाहिए था इसमें। पैराडॉक्स यहां से जनरेट होते हैं, ऐसे जनरेट होते हैं। तुम खुद से सोचो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा भाई, सीरियसली बता रहा हूं, दिमाग घूम जाएगा। सेट ऑफ ऑल द सेट्स व्हिच कंटेन इटसेल्फ। अगर एस खुद भी इसमें आ गया तो उस एस में क्या था? ये सारे एलिमेंट्स, फिर से एस उसमें आ जाएगा, एस के अंदर भी ऐसा आ जाएगा, फिर उस एस के अंदर ऐसा आ जाएगा, फिर उस एस के अंदर ऐसा आ जाएगा। कैसी बात हुई भैया? फिर तो हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर हम एस की स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम एस की स्टडी करने जा रहे हैं, अरे उस सेट के अंदर ही ऐसा आ गया तो फिर स्टडी किस बात की? उस एस को निकाल दो ना भैया, उसी की वजह से तो दिक्कत हो रही है। जब भी हमें रियल नंबर के इनवर्सेस फाइंड आउट करने होते हैं, हम जीरो को निकाल देते हैं, बाकी रियल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है कर लो, फिर ये सेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट को जो तुम्हें प्रूव करना कर दो, कर दोगे, स्टडी कर लोगे उस पर, लेकिन इनकम्प्लीट की कर रहे हो। हियर कम्स द पैराडॉक्स। ये कैसी बात हुई? तो ये हमारे पास जनरेट होता है। अब तुम कहोगे नहीं भैया ये जो पैराडॉक्स है ना ये गलत है, ये पैराडॉक्स गलत है। ठीक है ये पैराडॉक्स गलत हमने बोल दिया, चलो प्रूव नहीं कर पा रहे लेकिन गलत है भैया, मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर ये गलत है तो क्या सेट में सेट इस एस में कंटेन होगा? नहीं भैया ये पैराडॉक्स सही है। अच्छा ये पैराडॉक्स सही है तो कैसे स्टडी करोगे फिर इसकी? घुमाना दिमाग। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल पैराडॉक्स।